हरियाणा से आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यूएई दौरा रद्द हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों के चलते उनका दौरा रद्द हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में जल जमाव की स्थिति है और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर मुख्यमंत्री ने अपनी पैनी नजर मुसलसल बनाए हुए है। सभी जिला उपायुक्तों को उन्होंने निर्देश भी जारी किए। तो यूएई दौरे पर जाने वाले थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री ने अभी अपना जाना कैंसिल कर दिया है क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में जल जमाव की स्थिति है और पानी की वजह से त्राही है इधर उधर। हर हालात पर, हर सिचुएशन पर मुख्यमंत्री अपनी पैनी नजर बनाए हुए। और मेरे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, यूएई जाना था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, लेकिन भारी बरसात की वजह से जगह जगह मुश्किल सिचुएशन पैदा हो गई है, प्रदेश में भी और प्रदेश के आसपास भी। इस वजह से उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। मुमकिन है कि बाद में इस दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। फिलहाल किस तरह की सूरत-ए-हाल हरियाणा प्रदेश में बनी हुई है? खबर है कि मुख्यमंत्री खुद पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें पिछले करीब 24 घंटे से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के अंदर लगातार जो बारिश है उसकी जो है अलर्ट देखने के लिए मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि भारी बारिश भी जो है पिछले 24 घंटे के अंदर हुई है। रात भर भी इसी तरीके की स्थिति बनी रही है। फिलहाल अगर हम बात करें, अगर हम घग्गर नदी की, पंचकुला की, अंबाला की और जिन जगहों पर खासतौर से जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से जो अलर्ट दिया गया था, उसको लेकर के जो स्थिति है वो इस प्रकार की बनी हुई है कि घग्गर नदी के अंदर काफी उफान है। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से अपना यूएई का जो दौरा है उसे रद्द किया गया है। प्रदेश में सभी जिला उपाध्यक्ष, माफी चाहेंगे, जिला जो अधिकारी हैं, उनको ये आदेश दिए गए हैं कि वो मौसम को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है उससे निपटने को लेकर के क्या क्या एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए, उन सभी बातों का ध्यान रखें। और सभी जिला उपायुक्तों को इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से आदेश भी हाल ही में दिए गए थे और लगातार अभी जो स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है उसको लेकर के भी जो नजर है वो बनाए रखने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से, जो प्रदेश के जो आला अधिकारी है उनकी तरफ से किया जा रहा है, ताकि समय रहते जो भी कदम है उनको उठाया जा सके। पंजाब के अंदर हमने देखा कि पंजाब के अंदर डेरा बाबा नानक और उससे आसपास के सटे इलाके के अंदर किस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसके बाद भी मुख्यमंत्री की तरफ से एक पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री को लिख करके उनकी मदद करने को लेकर के कहा गया था। और हरियाणा के अंदर भी अब जिस प्रकार से बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है और उसके बाद जो नदियों में उफान देखने के लिए मिल रहा है, घग्गर नदी के अंदर हम देख रहे हैं कि उसका रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है। तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो इससे लगते जो इलाके हैं उनमें किस प्रकार के एहतियातन प्रबंध होने चाहिए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से, आला अधिकारियों की तरफ से और प्रदेश में सभी जिलों के जिला उपायुक्तों की तरफ से इस पर नजर बनाई हुई है। तो जितेंद्र, मौसम विभाग का क्या कहना है? कब तक इस तरह के हालात रहेंगे? उधर पहाड़ों पर हो रही बारिश भी मैदानी इलाकों के लिए मुसीबत बन रही है। आज खबर आई कि हथनीकुंड बैराज के भी सभी गेट खोले गए हैं, इस वजह से भी प्रदेश में काफी मुश्किल हालात हो गए हैं। कब तक यही सिचुएशन रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हथनीकुंड बैराज जो है वहां किसी प्रकार से पानी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है पानी, और इसीलिए इस प्रकार के जो गेट है वो जो है खुलने ही होते हैं और वहां किसी भी प्रकार से पानी को रोका नहीं जा सकता है। और जब बड़ी तादाद में जब पीछे से पानी आता है तो उसका फ्लो जो है वो आगे जाते हुए नजर आता है। हालांकि इसका माप जो है वहां पर जरूर हो जाता है कि कितनी बड़ी तादाद में पानी जो है वो पीछे से आ रहा है और आगे छोड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि चाहे हथनीकुंड बैराज की वजह से हो, घग्गर नदी की वजह से हो, पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले जो है भारी वर्षा के जल की बात की जाए, इसको लेकर के न सिर्फ हरियाणा बल्कि हमने देखा था कि इससे पहले भी जब इस प्रकार के हालात बने थे तो उस वक्त पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक के इलाके में इसका प्रभाव देखने के लिए मिला था। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर भी हमने देखा था कि यमुना नदी का जो बड़ा जल स्तर है उसकी वजह से कई जगह स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा समय में भी तमाम विषयों पर नजर रखने का काम जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, ताकि इस प्रकार की जो विकट स्थिति है उससे बचा जा सके। हालांकि वर्षा जल को लेकर के जब बड़ी तादाद में इस प्रकार से नदियों के रास्ते जल जो है वो बाढ़
का रूप लेते हुए नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में जो हालात है उन पर तुरंत काबू पाना प्रशासन के लिए, सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन उससे किस प्रकार से उस डैमेज से कम जो है डैमेज हो उससे बचा जा सके, इन बातों को ध्यान रखने को लेकर के लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है कि किस प्रकार से जो जल भराव ना हो, उसका जो जल भराव है उसका रूट किस प्रकार से तैयार किया जाना है ताकि एक जगह जल एकत्रित ना हो। इन तमाम बातों को लेकर के लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में इन हालातों को देखते हुए लगातार जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है और इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि पहले जब जल भराव हुआ था तो वहां किस प्रकार से वाटर लॉगिंग हुई थी और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। उन तमाम जो प्रबंधों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। जितेंद्र, तो क्या समझे, क्या किसानों के लिए इस बार मौसम की मार खतरनाक साबित हो सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार मुसलसल बारिश हो रही है, हरियाणा के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश हो रही है, कई कई जगह पर भी। किसानों के लिए मुश्किल है ये हालात? बिल्कुल, किसानों के लिए इस प्रकार के हालात जो है वो अपने आप में मुश्किल होते हुए नजर आते हैं। हालांकि इससे पहले भी क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार की तरफ से खोला गया था, लेकिन मौजूदा समय के अंदर अगर हम बात करें, अगर बारिश का यही हाल रहता है मौसम विभाग के अलर्ट अनुसार, इस प्रकार की स्थिति न सिर्फ आज बल्कि आने वाले 1-2 दिन भी इस प्रकार की स्थिति जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में खासतौर से जो ऐसे क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित होते हुए नजर आते हैं, घग्गर नदी से लगते हुए क्षेत्रों की बात करें, अंबाला क्षेत्र के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति जो है बनती नजर आती है। पंजाब के कई क्षेत्रों में इस प्रकार के हालात बनते हैं और आगे राजस्थान तक भी इस प्रकार की स्थिति जो है वो बनते हुए नजर आती है, जहां पर कॉटन क्रॉप्स को बड़ा नुकसान जो है इसको लेकर के होते हुए होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को किस प्रकार का नुकसान है, हमने देखा था कि न सिर्फ किसानों को बल्कि आम लोगों को उनके घरों के अंदर, दुकानों के अंदर उनकी मशीनरी से लेकर के भी और अन्य उपकरण जो है वो खराब होते हुए नजर आए थे भारी जल भराव के कारण। हमने देखा था कि अंबाला के अंदर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी और एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर लगा दी गई थी और अभी भी कल से ही एनडीआरएफ की टीम जो है अंबाला में पूरे तरीके से सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि घग्गर नदी जब पहाड़ी क्षेत्रों का पानी इस नदी के जरिए मैदानी क्षेत्र में उतरता है तो पंचकुला से होते हुए अंबाला वो पहला क्षेत्र पड़ता है जहां पर इसका एक बड़ा विस्तार जो है वो देखने के लिए मिलता है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो घग्गर नदी पूरे अपने रौद्र रूप पर है, उसका जल स्तर बढ़ चुका है, पानी का बहाव जो है वो बहुत तेजी से वहां पर नजर आ रहा है। जिस प्रकार पहले स्थिति बनी हुई थी ठीक उसी प्रकार की स्थिति इस वक्त घग्गर नदी के अंदर बहाव की बनी हुई है। बिल्कुल जितेंद्र, आपने जिक्र किया घग्गर नदी का, वो भी हम बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है पंचकुला में खासतौर से और 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर भी बारिश को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं। घग्गर नदी के हवाले से बात करें जितेंद्र, तो घग्गर नदी जिस तरह से उफान पर आ गई है अब, तो ये सूरत हाल कितनी खतरनाक है? लोगों को हालांकि बार बार अपील की जा रही कि नदी नालों से दूर रहें, लेकिन फिर भी पानी खुद अपने बस में नहीं रहता है, ऐसा कहा जाता है जितेंद्र। तो ये हालात पंचकुला के लिए और आसपास के इलाकों के लिए कितने मुश्किल है? देखिए, बिल्कुल अभी जो सुबह के जो विजुअल्स हैं, उम्मीद है मुमताज हम दर्शकों को भी वो विजुअल दिखा रहे होंगे कि किस प्रकार से घग्गर नदी का जो रूप है वो फिलहाल बना हुआ है और इसी प्रकार का अगर रूप बना रहता है तो नदी के जो साइड के जो किनारे हैं वहां पर भी कटाव देखने के लिए मिलता है। पिछली बार हमने देखा था कि बड़ा नुकसान इसकी वजह से भी हुआ था। पंचकुला के अंदर बना जो पार्क है उसका कुछ एरिया भी इसकी चपेट में आते हुए नजर आया था। इससे पहले ही प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए जो इस प्रकार के जो सटे हुए इलाके हैं घग्गर नदी से, वहां पर जो भी अगर किसी प्रकार से कोई अवैध निर्माण या फिर कुछ लोग रह रहे हैं तो उनको वहां से हटने की हिदायत जो है इससे पहले ही दे दी गई थी ताकि जान माल का जो नुकसान है वो न होता हुआ नजर आए। लेकिन जिस प्रकार का ये नदी का रूप देखने के लिए मिल रहा है ये दर्शा रहा है कि अगर बरसात इसी प्रकार से बनी रहती है तो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो न सिर्फ पंचकुला के अंदर बल्कि इस नदी के रास्ते आने वाले तमाम जो क्षेत्र है और खासतौर से सबसे पहला क्षेत्र जो अंबाला पड़ता है जहां पर एक बड़ा जल भराव इसकी वजह से देखने के लिए मिलता है। अंबाला के अंदर ही टांगरी नदी भी है, वहां पर भी इसी प्रकार से जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में
ये जो बढ़ता हुआ जल स्तर है वो आम लोगों की दिक्कतें बढ़ाने वाला है, न सिर्फ किसानों की बल्कि व्यापारियों की, उन लोगों की जिनकी दुकान है, मकान है इस क्षेत्र के अंदर, जो जलमग्न होने की वजह से प्रभावित होते हुए नजर आता है। पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार से घरों के अंदर भारी जो है जल भरते हुए नजर आया था, पानी भरते हुए नजर आया था। लोगों के घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर हमने देखा था 5-5 फीट तक जो पानी है वो अंदर नजर आ रहा था। तो ऐसी स्थिति ना बने इस बात को लगातार प्रशासन ध्यान में तो रख रहा है, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि जब भारी जल इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में पहुंचेगा तो उसका असर जो है वो सीधे तौर पर देखना होगा, और वो कितना अधिक असर होता है ये तमाम चीजें इंद्रदेव पर भी निर्भर है, और किस तरीके से प्रशासन के प्रबंध है कुछ हद तक इस बात पर भी निर्भर है। जी, आपने ठीक कहा जितेंद्र। अब आसपास के जिलों में मुश्किल काफ़ी हालात हैं। अंबाला में तो पहले ही टांगरी नदी की वजह से काफ़ी जटिल सूरत हाल है। अब देखते हैं कि ऊपर वाला कब इस बारिश को रहमत की बारिश में तब्दील करेगा और कब लोगों को निजात मिलेगी इन परेशानियों से। बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।